पाकिस्तान में अब सेना ही सरकार बन गई है। फांसी, जेल और भ्रष्टाचार के आगे बेबस हो गए हैं नवाज शरीफ, जिया और मुशर्रफ। गले की फांस कैसे बने हैं इमरान खान, सवाल यह भी है। पाकिस्तान ने हाल में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जब से सेना प्रमुख आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नियुक्त किया है, पाकिस्तान में सेना, सत्ता और आवाम की ताकत पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान में सेना के आगे बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो गए हैं, लेकिन इमरान खान अब भी जेल में दहाड़ रहे हैं। सीडीएफ बनते ही मुनीर के पास असाधारण शक्तियां मिल गई हैं, फिर भी मुनीर के गले की फांस क्यों बने हुए हैं इमरान खान? पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के चीफ बनते ही अब एक तरह से लिखित तौर पर राजा बन गए हैं। लिखित तौर पर राजा बन गए आसिम मुनीर, लेकिन डर फिर भी रहे हैं वो इमरान खान से। इमरान खान जो कि जेल में बंद है, वही इमरान खान जिनको लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, वही इमरान खान जिनको वकीलों से मिलने नहीं दिया जाता, वही इमरान खान जिन्हें लीगल प्रोसीडिंग्स में सही तरीके से हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, उसी इमरान खान से आसिम मुनीर डरे हुए हैं। मुनीर के पास अब अपार ताकत आ गई है, फिर भी इमरान खान से डरे हुए हैं। वैसे पाकिस्तान की सियासत हमेशा से फौज के इशारों पर ही नाचती रही है, कोई नई बात नहीं है ये। यहाँ सिविलियन लीडर्स का क्या हाल होता है वो इतिहास गवाह है। जनरल जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ जैसे तानाशाहों ने लोकतंत्र को कुचला, तो नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार के नाम पर जेल की हवा खाते रहे। आज जनरल आसिम मुनीर का राज हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व इमरान खान जेल की सलाखों से ही सेना और सत्ता की नींद उड़ाए बैठे हैं। इमरान खान की लोकप्रियता ने सेना और सत्ता के हाथ बांध दिए हैं। जैसे नवाज, जिया, मुशर्रफ जैसे नेताओं को जेल निर्वासन झेलना पड़ा, लेकिन खान को न दबा पाने की जो खींच है वो सब में बनी हुई है। न विदेश भेज पा रहे हैं इमरान खान को, न ही दबा पा रहे हैं, उल्टा देश में ही उथल पुथल मची हुई है। सेना सत्ता के लिए इमरान खान सबसे बड़ी उलझन बने बैठे हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के लिए इमरान खान सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। ना उन्हें विदेश भेजा जा सकता है, ना ही लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। जनता में जबरदस्त लोकप्रियता है उनकी। पंजाब, पश्तून दोनों का समर्थन और सोशल मीडिया पर वैश्विक फैन बेस की वजह से भी सेना कंफ्यूज है कि अब करें तो करें क्या। नवाज शरीफ, जियाउल हक, मुशर्रफ सबके साथ सेना ने क्या किया था, याद कीजिए। इतिहास गवाह है। पाकिस्तान के इतिहास में जितने भी बड़े नेता सेना से टकराए हैं, उनके साथ एक ही पैटर्न दोहराया गया। करप्शन का केस हुआ, जेल भेजा गया, देश निकाला किया गया या फिर फांसी दे दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनजीर भुट्टो को बार बार जेल निर्वासन झेलना पड़ा। नवाज शरीफ 3 बार सत्ता से बेदखल हुए और अंत में विदेश भेज दिए गए। परवेज मुशर्रफ को भी 2019 में देश छोड़कर दुबई जाना पड़ा, लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। सेना ना तो उन्हें जेल से बाहर कर रही है, ना ही उन्हें देश से बाहर भेज रही है। अब ये जान लीजिए कि क्या वजह है कि बावजूद इसके कि बाकी तमाम हुक्मरानों, सिविलियन हुक्मरानों के साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद इमरान खान का केस अलग क्यों है? इमरान खान का क्यों आसिम मुनीर कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं? इमरान खान पहली बात तो पूरे पंजाब में जबरदस्त पॉपुलर है, खासकर युवाओं और मिडिल क्लास में। पश्तून बेल्ट में भी खान का जलवा बरकरार है, पूरे पंजाब में पॉपुलर है वो। पश्तून बेल्ट में भी सिर चलकर बोलते हैं उनकी दीवानगी। अपर क्लास से लेकर निचले तबके तक हर जगह उनके समर्थक हैं। विदेशों में पाकिस्तानी डायस्पोरा और ग्लोबल मीडिया में सुपरस्टार जैसी फैन फॉलोइंग उनकी बनी हुई है। कोई कुछ भी उनको लेकर कहे, जनता गुस्से में सड़कों पर उतर आती है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी मुनीर के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। मुनीर चाहें तब भी सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी कुछ नहीं कर सकते। मुनीर इमरान खान को जेल में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लिए उठती हुई आवाज़ों को मिटा नहीं सकते। सोशल मीडिया पर जो उनको लेकर बातें होती हैं, आपस में लोगों के विचार मिलते हैं, उनको नहीं रोक सकते। भले ही जेल में बंद इमरान खान को लोगों से मिलने से रोकें, उनकी बहनों से, उनके परिवार से मिलने से रोका जाए। सेना की सबसे बड़ी टेंशन जो है सूत्रों के मुताबिक वो ये है कि आर्मी हाई कमान में चर्चा है कि अगर इमरान को विदेश भेज दिया गया तो वहां से और मजबूत होकर लौटेंगे, जैसे कि नवाज शरीफ लंदन से लौटे थे। अगर जेल में रखा तो देश में प्रदर्शन होते रहेंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, कानून व्यवस्था एकदम लचर हो जाएगी। आसिम मुनीर के लिए
अब जब वो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर बन गए हैं, उनके लिए इमरान खान बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। सवाल यह है कि इधर खाई उधर कुआं आसिम मुनीर के लिए। अगर इमरान खान को विदेश भेजा जाता है तो इमरान खान और पावरफुल होकर इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस पाकिस्तान आएंगे, तो क्या संभावना इस बात की भी बनेगी कि आसिम मुनीर की हस्ती वो मिटा दे? क्या इस बात का डर है? लेकिन अगर वो जेल में ही पड़े रहे, जेल में ही उनको आसिम मुनीर ने रखा, तो दीवानगी किस तरह से पाकिस्तान में सिर चढ़कर बोलती है, कुछ दिनों पहले उन्होंने देख ही लिया था। अदियाला जेल हो, हाई कोर्ट हो, उसके बाहर जो लंबा हुजूम समर्थकों का उमड़ा था, जिस तरीके से प्रोटेस्टर सड़कों पर आ गए थे, आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे थे, इस बात का क्या डर आसिम मुनीर को सताने लगा है? सवाल यह है कि क्या उनकी नींदें उड़ी हुई हैं इस ख्याल को सोचकर, इस ख्याल को मन में लाकर कि इमरान खान का आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? ये ऐसी हड्डी है न जो उगली जा रही है न निगली जा रही है। अब आसिम मुनीर ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ताकतवर होने का फायदा क्या कि जेल में बैठा एक शख्स, जेल में बंद एक शख्स, चार दीवारी के बीच एक कैद एक शख्स, उसके इशारे पर सारी की सारी हवा जो है वो आसिम मुनीर के खिलाफ हो उठती है।